वेलकम बैक। इस वीडियो का पूरा मजा लेने के लिए इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। साइटमा ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये दोबारा कैसे खड़ा हो गया। साइटमा गोकू पे फिर से एक पंच करता है जिसे इस बार गोकू बहुत आराम से पकड़ लेता है, जिस पे साइटमा कहते हैं आखिर ये क्या इंसान है। जिस पर गोकू की आइज हम देखते हैं जो कि बहुत लेवल की लग रही होती है। फिर हम देखते हैं गोकू ने साइटमा को कुछ इस तरह पकड़ा होता है कि वो मूव भी नहीं कर पा रहा होता। फिर हम देखते हैं गोकू लाइट की स्पीड से साइटमा के पास से होकर गुजरता है और साइटमा को पता भी नहीं चलता कि कब उसके फेस पे कट लगा दिया गोकू ने। और हम गोकू को देखते हैं जो कि बहुत बेडास लग रहा होता है। फिर हम साइटमा को देखते हैं जो बड़ा घबराया होता है और फिर वो एकदम से पुश कर देता है गोकू पर। फिर हम देखते हैं गोकू साइटमा के पंच को बहुत आराम से डॉज कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि साइटमा इसे कहता है कि इसने इसे भी डॉज कर लिया और देखते हैं कि साइटमा को इस बात का पता ही नहीं होता कि गोकू उसको कितने पंचेस मार भी चुका है इस दौरान। जिस पर हम बाद में साइटमा को देखते हैं कि उसको फील होता है। ये लास्ट टाइम हमें जिरन की फाइट में देखने को मिला था और साइटमा उस दर्द से चलाने लगता है। फिर हम देखते हैं गोकू बिना साइटमा को टाइम दे उस पर कामयाबियाँ रिलीज कर देता है जिसे साइटमा अपने पंच से डॉज कर लेता है और रोक लेता है। और फिर हम देखते हैं कि साइटमा और गोकू की फाइट शुरू हो जाती है और गोकू साइटमा को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। और साइटमा को कभी ऊपर आसमान की तरफ भेजता है और ऊपर से नीचे की तरफ पंच करके उसे नीचे ज़मीन की तरफ पटक देते हैं। हम देखते हैं इनके जो फाइट है वो बहुत फास्ट होती है और गोकू साइटमा को ऊपर से नीचे की तरफ भेज के उससे पहले नीचे आके उस पर कामयाबियाँ रिलीज कर देता है, जिस पर साइटमा बहुत ऊपर जाता है लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले खुद उससे पहले ऊपर जाकर उसके फेस पे बुरी सी किक कर देता है। और हम देखते हैं साइटमा बहुत बुरी तरह नीचे जमीन पे आके गिरता है जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद हम देखते हैं गोकू वहाँ खड़ा होता है साइटमा के इंतजार में और हम देखते हैं साइटमा भी वहाँ आकर सीधा खड़ा हो जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। जिस पे साइटमा कहता है एज एक्सपेक्टेड मुझे तुम्हें हराने के लिए कुछ ज़्यादा करना होगा और मुझे तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा। जिस पे साइटमा कहता है कि तुम्हें कुछ तो बदलाव हुआ है, मैं अब तुम्हारे करीब भी नहीं जा पा रहा। कहता है अब ये क्या करने वाला है। हम देखते हैं गोकू एकदम साइटमा के पीछे आ जाता है जिस पर गोकू कहता है कि अब रूल्स वापस से बदल चुके हैं और तुम्हें इसे करने के लिए अपना सब कुछ देना होगा। मतलब तुम्हें मुझे हराने के लिए अपनी सारी पावर्स और अपनी सारी एबिलिटीज़ को यूज़ करना होगा। जिस पर साइटमा फौरन गोकू पे पंच करने की ट्राई करता है। तो साइटमा जैसे ही गोकू के पास पहुंचता है तो जो गोकू की बॉडी से प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से साइटमा दूर चला जाता है। फिर वो कहता है मैं कैसे ओपोनेंट को कैसे फेस करूं जिसे मैं टच तक नहीं कर पा रहा और मुझे कुछ अब और करना पड़ेगा। तो जिस पर गोकू साइटमा की तरफ गुस्से से देखता है और साइटमा के फेस के पास एक पंच लाता है। उस पंच के प्रेशर से ही साइटमा का फेस मुड़ जाता है। हम देखते हैं गोकू साइटमा की बुरी तरह पिटाई लगानी शुरू कर देता है और साइटमा को बहुत बुरी तरह मारता है और गोकू उसको आगे पीछे हर तरफ से मार रहा होता है। फिर गोकू उसे फाइनल किक करके आसमान की तरफ पुश कर देता है जिससे साइटमा ऊपर की तरफ जा रहा होता है और गोकू उसकी तरफ देख रहा होता है। साइटमा को अपने अंदर एक बहुत एनर्जी फील होती है जिस पर गोकू कहता है मैं एक ऐसी एनर्जी फील कर रहा हूँ जो अल्ट्रा इंस्टेंट का मुकाबला कर सकती है। साइटमा गुस्से से गोकू की तरफ देखता है और अपने अंदर बातें खुद से करने लग जाता है जिस पर वो खुद से कहता है कि आज तक मैंने अपनी सारी लड़ाइयाँ एक ही पंच में खत्म कर दी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, पर मैं इस बंदे को जैसा फील कर रहा हूँ वो मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग है। ये बंदा सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि इसने मुझे एक ऐसी फीलिंग दी जो मुझे कभी नहीं मिली, ये सोचते हुए भी कि मैं एक हीरो हूँ। पहली दफा हराना एक मुमकिन रास्ता है। मैं एक ही वक्त में डाउट और एक्साइटमेंट दोनों में हूँ। नहीं, ये एक्साइटमेंट से भी कुछ ज्यादा है। मैं रियली हैप्पी हूँ। मैं खुद को पुश करूंगा और अपनी लिमिट्स को एक चांस दूंगा जीतने का। मैं अब सच में स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। थैंक यू वॉरियर अपने बालों का रंग चेंज करने के लिए। उसके बाद साइटमा अपना हेड गोकू के फेस पे बहुत जोर से मारता है जिसकी वजह से गोकू का ब्लड निकलाता है। फिर साइटमा गुस्से से गोकू तरफ देखता है और साइटमा में से गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही होती है और उसकी आइज का रंग भी गोल्डन हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी आइज में जैसे फायर जल रही हो। वो कहता है मैंने फाइनली ये कर दिया और मैं एक नई एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि साइटमा गोकू पर अटैक कर देता है और गोकू उसको देख रहा होता है और बाद में हम देखते हैं कि उस अटैक के ब्लो से बहुत ज्यादा गोल्डन एनर्जी बनती है और हम देखते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है लेकिन गोकू को उससे कुछ नहीं होता। गोकू कहता है मैं रियली बहुत हैप्पी हूँ एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को पाकर। साइटमा कहता है तुम बुरे नहीं हो, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। तुमने मुझे मेरी स्ट्रेंथ यूज करने के लिए पुश किया जो कि कभी भी मुझे चांस नहीं मिला टेस्ट करने के लिए। सो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है अपनी सारी स्ट्रेंथ यूज करने के लिए।
पर अर्थ इस काबिल नहीं है कि वो हमारी फाइट से पैदा होने वाले शॉक से खड़ा रह सके, इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि हमें कुछ ऊपर चले जाना चाहिए। हम वहाँ अपनी स्ट्रेंथ अनलीश करेंगे। हम देखते हैं साइड में से गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही होती है और वो स्पेस में चले जाते हैं। वहाँ इन दोनों में धांसुर फाइट स्टार्ट हो जाती है और गोकू भी अपनी अल्ट्रा एक्सटेंट में होता है और साइटमा भी अपनी पूरी पावर में होता है और हम देखते हैं वहाँ इनमें बहुत धांसुर फाइट स्टार्ट हो जाती है। गोकू उस साइटमा पे कामयाबियाँ रिलीज करता है लेकिन साइटमा एकदम से उसको चीर देता है और साइटमा उसके अंदर से निकलते हुए गोकू की तरफ अपना पंच ला रहा होता है। उस पंच में बहुत ज्यादा पावर होती है। हम देखते हैं कि वहाँ जैसे गोकू पंच को डॉच करता है तो स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। हम देखते हैं दोनों में फाइट स्टार्ट हो रही होती है जो कि पूरे स्पेस में फैल रही होती है। हम इस फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं और साइटमा की पिटाई को देख रहे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि साइटमा अब गोकू पे भारी पड़ने लगा है। साइटमा गोकू को बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। इधर हम इनकी बहुत मजे की फाइट देख रहे होते हैं। वहाँ या इन दोनों का पंच टकराता है और उस पंच से आप लिटरली देखना कितनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी अर्थ से भी ज्यादा होती है। वजीटा नीचे खड़ा होकर सोच रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है और हम देखते हैं एकदम पूरा स्पेस वहां से वाइट हो जाता है। गोकू कहता है इसकी नई स्ट्रेंथ तो मेरी अल्ट्रा इंस्टेंट को टक्कर दे रही है। गोकू कहता है कि इस लड़ाई के नताइज का मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। साइटमा कहते हैं हम बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी इक्वली, लेकिन एक जो स्ट्रोंगर है वो ही इसे जीतेगा। गोकू कहते हैं हमें इस लड़ाई को जल्दी खत्म करना होगा। हम देखते हैं साइटमा किसी एस्ट्रॉइड के अंदर गोकू को मारता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं। फिर साइटमा इतनी तेजी से उसके साइडों से गुजर रहा होता है कि गोकू को अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में भी साइटमा नजर नहीं आ रहा होता और गोकू एकदम बिल्कुल हैरान हो जाता है और देखने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं साइटमा की स्पीड की वजह से एक साइक्लोन क्रिएट हो जाता है जिस पर गोकू बहुत हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि एकदम से साइटमा के काफी सारे पंच गोकू की तरफ मूव कर रहे होते हैं और वो पंच होता है सीरियस पंच, जिसके बाद तो सिर्फ डेथ है। गोकू को वो पंच मार देता है साइटमा और हम देखते हैं उसके बाद गोकू हाल बेहाल होता है और साइटमा अपना जो फाइनल अटैक है वो गोकू के फेस पे करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बिल्कुल गोकू के फेस पे पहुंच चुका है और गोकू कहता है कि मैं बहुत लेट हूँ इसे डॉच करने के लिए और साइटमा उस पंच को गोकू को मार देता है। गोकू यहाँ पे कहता है व्हाट्स हैपेंस, मैं कहाँ हूँ और क्या मैं मर चुका हूँ? नहीं, मैं अपनी सारी एनर्जी फील कर पा रहा हूँ और इसे यूज कर सकता हूँ। क्या ये एंड है? डोंट गो नाउ गोकू। हैं मास्टर रोशी, क्या ये आप हैं? हम देखते हैं वो मास्टर रोशी की आवाज होती है जो गोकू के अंदर गूंज रही होती है और वो कहते हैं तुम अभी भी बेसिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। मास्टर रोशी कहते हैं कि बस तुम अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ को जज करो। फिर हम देखते हैं उसके माइंड में वीजा आता है जो कहता है कि अपने दिमाग को इस चीज का बिल्कुल भी हक मत दो कि वो तुम्हारे मूवमेंट्स को कंट्रोल कर पाए, बल्कि अपने बॉडी पार्ट्स को खुद जज करने दो। अपने दिल के अंदर झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा गोकू। हम देखते हैं गोकू में कुछ चेंज हो रहा होता है और हम उसके आईज में देखते हैं वो भी चेंज हो रही होती हैं और कुछ नहीं, गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में चला जाता है। इसे साइटमा देख के फिर घबरा जाते हैं कि इसने एक बार फिर अपने बालों का रंग चेंज कर लिया और इस बार पता नहीं क्या मुसीबत लाएगा। हम गोकू को देखते हैं जो कि बहुत जल्दी साइटमा के पास पहुंच जाता है, जिसे देख के साइटमा कहते हैं सो फास्ट। हम देखते हैं गोकू एक ही झटके में साइटमा के पेट पे पता नहीं कितने पंच मार देता है। साइटमा को बहुत ज्यादा पेन हो रही होती है। हम देखते हैं इनकी फाइट फिर स्टार्ट हो जाती है और ये फाइट अब ज्यादा देर टिकने वाली नहीं। गोकू बहुत बड़ा कामयाबियां उस पर रिलीज करते हैं जिसे साइटमा अपना पंच मार के रोकने की ट्राई करता है। हम देखते हैं साइटमा उसे रोक भी लेते हैं और उसे वहीं रोके रख। गोकू कहते हैं इसने एक बार फिर मेरे कामेहामेहा को रोक लिया। गोकू कहते हैं आखिर इसे ये सारी एनर्जी कहाँ से मिल रही है? ये बंदा सच में लाजवाब है। गोकू कहते हैं मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ओपोनेंट्स को फेस किया और हर एक पहले वाले से ताकतवर था। हो सकता है कि हम ट्रेनिंग इकट्ठा कर सकें। साइटमा कहते हैं किसी भी तरह मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं गोकू हमें और एनर्जी डाल देता है और वो बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो साइटमा पर सीधे ही पुश हो जाती है और हम देखते हैं साइटमा भी वहाँ पे डटा रहता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट लिटरली अर्थ के साइज का होता है। उसके बाद देखते हैं हम गोकू फुली स्वैग में उसे देख रहा होता है और साइटमा बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुका है। गोकू कहते हैं वाटर डिटर्मिनेशन। साइटमा कहते हैं सोचना भी मत कि ये भी खत्म हो गया है।
हम देखते हैं साइटमा गुस्से से गोकू की तरफ देख रहा होता है और गोकू फुल स्पीड में साइटमा की तरफ आ रहा होता है और वो एक गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है। वो नहीं बल्कि उसकी एनर्जी और उसकी स्पीड की वजह से हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एक गोल्डन ड्रैगन बन चुका है और वो सीधा साइटमा की तरफ बढ़ रहा होता है और गोकू फुल स्पीड से साइटमा को लेकर अर्थ की तरफ मूव कर देता है और हम देखते हैं वो सीधे अर्थ पर आकर क्रैश होते हैं और उस क्रैश से बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं गोकू में भी और लड़ने की ताकत नहीं बची और ना ही साइटमा में। साइटमा कहता है अभी मैं जरूरत जितना ताकतवर नहीं हुआ, मुझे और हार्ड ट्रेनिंग करनी चाहिए। गोकू कहता है मैं अपना होश खो रहा हूँ। गाइस प्लीज बगैर स्किप किए मेरी 1 मिनट बात सुन लें। गाइस अगर मैं पूरी वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांगते इसका मतलब नहीं कि आपने नहीं करना। गाइस प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाता रहूं। गाइस इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।